दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से हमारी वायुसेना के लिए एक ऐसा स्पाई प्लेन बनाया जा रहा है जो काफी आसानी से दुश्मन देशों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, छिपे हुए डिफेंस सिस्टम, रेडार स्टेशन का इजीली पता लगा सकेगा और इन सिग्नलों को दूसरे फाइटर जेट तक पहुंचा सकेगा, जिस कारण हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, छिपे हुए डिफेंस सिस्टम, रेडार स्टेशन को काफी आसानी से तबाह कर सकेंगे। दरअसल इस समय डीआरडीओ हमारी वायुसेना के लिए एक स्पाई प्लेन को बना रहा है और डीआरडीओ का ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एरो इंडिया 2023 में डीआरडीओ ने स्पाई प्लेन का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा था और इन एयरक्राफ्ट को हम एयरबस के 390 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर बनाएंगे, जिनकी मदद से काफी आसानी से 6 घंटों तक का एंड्योरेंस लिया जा सकेगा। इन स्पाई प्लेन के अंदर हम 2 तरीके के सिग्नलों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो पहले सिग्नल होंगे वो सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए होंगे और जो दूसरे सिग्नल होंगे ये कम्युनिकेशन जैमिंग के लिए होंगे। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों ही तरीके के सिग्नल से हमको कैसे फायदा होने वाला है। सिग्नल इंटेलिजेंस पैसिव सिग्नल को ट्रैक करने में भी सक्षम होते हैं। जिसको पैसिव सिग्नल के बारे में डिटेल में जानना है तो उसको वीडियो का लिंक पिंक कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। पैसिव सिग्नल को ट्रैक करने की वजह से हम अपने स्पाई प्लेन की मदद से काफी आसानी से दुश्मन देशों के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट, रेडार सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल, रेडियो सिग्नल का आसानी से पता लगा सकेंगे। और जो कम्युनिकेशन जैमिंग होने वाला है इसके तहत हम काफी आसानी से दुश्मन देशों के फाइटर जेट को कंफ्यूज कर सकते हैं। हमारे इन स्पाई प्लेन के अंदर एआई का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो ज्यादा बेहतर तरीके से टारगेट का पता लगाने में सक्षम होगा। पैसिव ट्रैकिंग का एक फायदा यह भी होता है कि इस ट्रैकिंग के करने की वजह से दुश्मन देशों के फाइटर जेट को ये तक नहीं पता चल पाता है कि उनको कोई ट्रैक भी कर रहा है। अब थोड़ा स्पाई प्लेन से हटकर इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपके याद ही होगा जब भारत की तरफ से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, उस समय भारत की तरफ से ये बोला जा रहा था कि हमने 300 के करीब पाकिस्तान के जिहादियों को मार गिराया है। हमको इस बात की जानकारी ऐसे ही हवाओं में नहीं मिली थी। इस इंफॉर्मेशन का पता हमको सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू लग पाया था, क्योंकि उस समय जिस जगह पर हमारी वायुसेना की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई थी उस जगह पर 300 के करीब सेल फोन एक्टिव थे। इसीलिए ही भारत की तरफ से बोला जाता है कि हमने इस एयर स्ट्राइक में 300 के करीब पाकिस्तान के जिहादियों को मार गिराया था। और हमारे इस स्पाई प्लेन का एक फायदा ये भी होने वाला है कि ये काफी आसानी से डेटा को दूसरे फाइटर जेट तक भी पहुंचाने में सक्षम होगा। और इन स्पाई प्लेन का हमको ऐसे फायदा होना है, मान लीजिए अगर कोई भी 5th जनरेशन का फाइटर जेट भारतीय सीमा में आने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में हमारा स्पाई प्लेन स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगा लेगा और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे तेजस और सुखोई जैसे फाइटर जेट को दे देगा। और जैसे ही हमारे पायलट्स को इन फाइटर जेट की लोकेशन का पता चला तो इनको तुरंत ही मिसाइल की मदद से मारकर गिराया जा सकता है। और हमारा स्पाई प्लेन काफी आसानी से दुश्मन देशों के छिपे हुए रेडार, डिफेंस सिस्टम का भी पता लगाने में सक्षम होगा। और जैसे ही इस एयरक्राफ्ट की तरफ से ये डेटा हमारे तेजस या फिर हमारे सुखोई को दे दिया जाता है, उसके तुरंत बाद ही हमारा तेजस और हमारा सुखोई एंटी रेडिएशन मिसाइल को फायर कर दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम और रेडार स्टेशन को इजिली तबाह कर सकेगा। इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये प्लेन भारत के लिए कितना ज्यादा खास होने वाला है। और इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से ऐसे 3 प्लेन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। और खास बात यह रहने वाली है कि ये तीनों ही प्लेन मेड इन इंडिया होंगे और इनके अंदर जितने भी सेंसर लगे होंगे उन सभी को सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम ने बनाया होगा। और जिस प्लेटफॉर्म पर इन सेंसरों को लगाया जाएगा वो एयरबस का प्लेटफॉर्म होगा, वो एयरबस के रहने वाले हैं। और इन एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए जल्द ही टेंडर भी निकाला जाएगा। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि इस स्पाई प्लेन को बनाने में एयरबस के 390 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब भारत की तरफ से फ्यूचर में आई स्टार यानी इंटेलिजेंस सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन रिकॉनेसेंस को भी खुद से ही डेवलप किया जाएगा। शुरू में ये प्लान किया जा रहा था कि आई स्टार को रेथियोन और डीआरडीओ मिलकर बनाएंगे, लेकिन अब डीआरडीओ की तरफ से ये फैसला लिया जा रहा है कि हम खुद ही अपने आई स्टेट
स्टार प्लेटफॉर्म को खुद डेवलप करेंगे और हमारी वायुसेना 6 की संख्या में आई स्टार प्लेटफॉर्म को लेना चाहती है। और ये भी स्पाई प्लेन के तरीके का ही एक प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसकी मदद से हम टारगेट का पता लगाकर डेटा को अपने फाइटर जेट तक पहुंचा सकेंगे और फिर हमारा फाइटर जेट आसानी से टारगेट को मारकर गिरा सकेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं हमारे पास कितनी संख्या में स्पाई प्लेन मौजूद होने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।